क्योंकि वो तो अंतर्यामी। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने आप को। जैसे लक्ष्मण ने प्रणाम किया तो सर नीचा करके भगवान लक्ष्मण को जैसे उठाने लगे तो क्या हुआ, इतने में जैसे ही पता चला और लक्ष्मण जी को भगवान ने उठाया तो इतने में जयमाल, इतने में जयमाल जानकी ने डाल दी, जयमाल डाल दी। जय राजा रामचंद्र हो, जय राजा राम की। जानकी ने डाल दी, इतने में जयमाल जानकी ने डाल दी। जय राजा रामचंद्र जय हो माता जानकी, जय राजा रामचंद्र जय हो माता जानकी। इतने में जयमाल जानकी ने डाल दी, इतने में जयमाल जानकी ने डाल दी। जय राजा रामचंद्र जय माता हो जानकी, जय राजा रामचंद्र जय माता हो जानकी, जय राजा रामचंद्र जय माता हो जानकी। जय हो माता जानकी। बोले राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री सीताराम। बोलना पड़ेगा राधे राधे। इस प्रकार श्री राघवेंद्र सरकार का विवाह संपन्न हुआ और धीरे धीरे समय आया तो भगवान का आगे समय बढ़ा तो राजा दशरथ को बुढ़ापा आया। राजा दशरथ ने मन में विचार किया कि मैं अपना राजपाट श्री राम जी को दे दूं, लेकिन मंथरा ने आकर के कैकेयी माँ को इतना भर दिया कि सारा सिस्टम ही बदल दिया। और एक दिन वो समय आया कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिल गया, भरत को राजगद्दी मिली, तो मेरे गोविंद ने उसे भी स्वीकार किया। भगवान, कई लोग कहा करते हैं कि कैकेयी माँ बुरी थी,
कैकेयी ने गलत किया, ऐसा कुछ नहीं है, माँ कभी बुरी नहीं होती। भगवान ने इस संसार को, भगवान का एक नाम है लीलाधर। भगवान ने इस संसार को अपनी लीला से अनुग्रहित करने के लिए, भक्तों को अपनी लीला का दर्शन कराने के लिए, भक्तों को लीला के माध्यम से जीवन में परिवर्तन करने के लिए भगवान ने कई लीलाओं का सृजन किया। तो भगवान की स्वयं प्रेरणा से ये सब कार्य हुए, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। परिश्रम करे कोई, परिश्रम करे कोई, कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। परिश्रम चाहे जितना करो, लेकिन बिना कृपा के कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो भी हुआ भगवान की कृपा से हुआ। भगवान को 14 वर्ष का वनवास इसलिए मिला कि आज हम और आप देखते हैं तो हमारे जीवन में अगर तनिक मात्र भी दुख आता है तो हम कितने रोते हैं, कितने चिल्लाते हैं। तो आज इसी रामचरितमानस के राम उपाख्यान को पढ़कर के जीवन में ये सीख लेना चाहिए कि वो तो साक्षात परब्रह्म होकर के, और जिन्होंने 14 वर्ष तक अपना जीवन जंगल में व्यतीत किया, तो हम और आप तो एक साधारण मानव हैं। तो भगवान ने हम सबको प्रेरित करने के लिए, हम सबको सच्ची राह पर चलने के लिए अनंत लीलाओं को किया। और भगवान जब वन में गए तो भगवान ने वन में भी अनंत लीलाओं को किया। सबसे पहले भगवान को सूर्पनखा मिली तो भगवान ने वाको भी उद्धार किया, बाकी नाक कान काट दी। भगवान के पास गई, भगवान से बोली तुम सम पुरुष नमो सम नारी। भगवान से बोली तुम जैसा कोई पुरुष सुंदर नहीं और हम जैसी कोई नारी नहीं, यह संयोग विधि रचो विचारी। आप हमसे विवाह कर लो। भगवान बोले हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम तो एक ही व्रत पात्र नारी वाले हैं, हम तो एक ही पत्नी रखें भैया। और जब नहीं माने तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी के पास चले जाओ, वही सब व्यवस्था करेंगे तुम्हारी। हाँ, तो लक्ष्मण जी को तो बड़ी जल्दी क्रोध आता है, और जैसी सूर्पनखा गई और उनसे बोली मोह सम पुरुष न तो तुम सम नारी, हम जैसी कोई नारी नहीं है, तुम जैसा कोई सुंदर नहीं, हमसे शादी करो। तो लक्ष्मण जी ने तुरंत तलवार निकाली और नाक कान काट दिए। वाकई दौड़ी दौड़ी अपने भैया के पास गई, भागो सारी व्यथा कथा सुनाई। ऐसे भगवान ने अनंत लीलाओं को किया। और आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, कोई भी कथा जब हम और आप सुनते हैं तो कथा का एक ही मतलब होता है। आपने याद किया हो राघवेंद्र सरकार की कथा का एक ही अनुभव कि भगवान ने जीवन में इतने कठिन परिश्रमों में अपने जीवन को कैसे चलाया, तो हम भी उसी पर चल करके अपने जीवन को निर्वाह करें और आगे बढ़े। जीवन में आपत्ति विपत्तियां तो आती रहती हैं, लेकिन भगवान की शरणागति होने से वही आपत्ति विपत्तियां सूक्ष्म रूप धारण करके निकल जाया करती हैं। और जो भगवान के सहारे रहता है, तो आपको पता हो भगवान के जो सहारे रहते हैं ना, तो जल्दबाजी में तो ऐसा लगता कि हम छोटे हैं, लेकिन आपने देखा हो रामचरितमानस का सबसे बड़ा उदाहरण कि इतना बड़ा सोने का राजा लंकापति रावण कितना बड़ा पापी कि अपने राज्य में काल को भी जिसने पाटी से बांध रखा है, जिसके यहाँ मेघ पानी भरने आते हैं, लेकिन जब इतना अत्याचार किया और पता विभीषण के पास कुछ भी नहीं था। क्या था? क्या था? विभीषण के पास केवल राम नाम रूपी अमृत था। तो उस रावण की, उस राक्षस की
चारों तरफ की दीवार के अंदर केवल एक प्राणी ऐसा था जो राम का भक्त था। और जब राम का सहारा लिया तो कथा का यही माध्यम है कि चिंता मत करो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, समय आपका भी आएगा। और जब उसने राम की शरण ग्रहण करी, राम का भजन किया, तो सबसे पहले उसको संत का दर्शन हुआ। हनुमान जी महाराज सबसे पहले मिले। तो संत भी बड़े दयालु होते हैं। और पता, संत और संता, एक संत भी होते हैं और एक संता भी होते हैं। अब मोहि भरोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिल सकते। तो हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिया विभीषण को। और एक दिन वो आया कि उसका तो सब कुछ तहस नहस हो गया और विभीषण को राज्य मिल गया भगवान की कृपा से। बोलो राधे राधे। इस प्रकार आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, बड़े प्रेम से ऐसे ही भगवान की शरणागति में रहो और भगवान का ध्यान करो और भगवान को याद करो तो तुम्हारे भी सारे कष्टों की निवृत्ति होगी। और भगवान अपनी शरण ग्रहण में तुम्हें अपना दास बना करके आपके ऊपर कृपा करें। और मन में ऐसा विश्वास लगाए रहो कि एक दिन भगवान हमारे घर जरूर आएंगे और आएंगे। आप सबको भरोसा है भगवान आएंगे। अगर आएंगे तो हाथ ऊपर उठाओ एक बार। हाँ, बोलो राधे राधे। हाँ, तो आज तो आने वाले हैं और आने वाले हैं ना, तो आज इसी वृंदावन धाम बन जाएगा ये। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि मन में ऐसा विश्वास बना के रखो तो एक दिन जरूर आएंगे। तो अब आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो हम और आप अपने मन में आशा जमा के रखें कि भगवान आ जाए, जल्दी आए। हो आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली, आशा रख पगली, आशा आशा रख पगली, आएंगे। तो सभी लोग जब भगवान को बुलाएंगे ना तो बड़ी ताकत लगाएंगे आनंद के साथ। हरि ओ बोल। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, 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 हरि आएंगे। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। जय जय।
मकराकृत कुंडल झलकाते, तिरछी चितवन से मुस्काते। तिरछी चितवन से मुस्काते, तिरछी चितवन से मुस्काते। कलियों का यौवन शर्माते, घुंघराली अलकें बिखराते। घुंघराली सिमल के बिखराते, घुंघराली सिमल के बिखराते। अमलामृत भर कर मुरली में, अधरामृत भर कर मुरली में। होरी के रसिया आएंगे, होरी के रसिया आएंगे। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। जय हो। सभी लोग तालियों का सहयोग करते हुए हंसते हंसते दिल छीनेंगे, भूली हुई याद दिलाएंगे। हंसते हंसते दिल छीनेंगे, भूली हुई याद दिलाएंगे। हर अदा निराली शान लिए, अंदाज भरी पहचान लिए। कुछ सुंदरता का मान लिए, कुछ नखरों का तूफान लिए। हंसते 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 दिल छीनेंगे, भूली हुई याद दिलाएंगे। और क्या होगा? सभी लोग एक बार हाथ ऊपर उठा के बड़ी जोर से ताली बजाते हुए आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हम तुम्हें दिल में बसा लेंगे, हम तुम्हें दिल में बसा लेंगे। तुम आओ तो सही, हम तुम्हें अपना बना लेंगे। तुम आओ तो सही, पर एक वादा करो, पर एक वादा करो कि मिलकर कभी ना बिछड़ेंगे। हम सब तेरे नाज उठा लेंगे, तुम आओ तो सही। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। वो आएंगे हदिया आएंगे, वो आएंगे हदिया आएंगे, वो आएंगे हदिया आएंगे।
और कहते हैं हम प्रेम नगर की बंजारन, हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, हम श्याम नाम की दीवानी, नित्य नेम के वंदन क्या जाने। हम ब्रज की भोरी, हम ब्रज की भोरी ग्वालनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातों या मैं जानूं या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने। आशा रख पगली, आशा रख पगली। जय हो। पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलना पड़ेगा राधे राधे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित इस प्रकार भगवान ने अनंत लीलाओं को किया तो परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा प्रभु अब आप कृपा करके अब आप मुझे चंद्रवंश की कथा श्रवण कराए। मैं बहुत जिज्ञावश बैठा हूं। आप मुझे मेरे कन्हैया के वंश में ले चले जहां मेरे कन्हैया ने अवतार धारण किया। बोलो राधे राधे। तो आचार्य सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश का निरूपण करते हैं और कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है तो मेरे गोविंद को आना पड़ता है। जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाण असुर अधम अभिमानी, बाण असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु दर देवे
सजन पीरा हरे कृपा निधि सजन पीरा तब जब हो रम की हारी जब जब हो रम की हानि बाणंग सुर आचार्य सुखदेव जी ने कहा जब धर्म की हानि होती है, धर्म ज्यादा होता है तो मेरे प्रभु अवतरित होते। तो चलते हैं कृष्णचंद्र वंश में। तो आचार्य सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को बताया, अब आप लोग पहले तो भगवान कृष्ण की वंशावली सुने, पहले बड़े ध्यान से, क्योंकि जो व्यक्ति जो भक्त भगवान की वंशावली का श्रवण करते हैं उनकी वंश वृद्धि होती है, उनका वंश बड़ा उज्जवल बढ़ता है और उज्जवल भविष्य बनता है। इसलिए पहले तो शांत बैठ करके भगवान के वंश के आप नाम सुनते चले जाएं, फिर मैं आपको कन्हैया के कथा में ले चलूंगा। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा से ही इसका नाम पड़ गया चंद्रवंश। जब ही से इसको कहा जाता है चंद्रवंश। और चंद्रमा के हुए बुध, बुध के हुए पुरुरवा, पुरुरवा के हुए आयु, आयु के हुए नहुस, नहुस के हुए ययाति, ययाति महाराज के 5 पुत्र हुए। इन्होंने राज्य का उपभोग किया, लेकिन इनको युवावस्था आ गई तो इनके छोटे पुत्र जो थे यदु, यदु ने अपनी सारी शक्ति अपने पिता को दे दी। पुरु नाम था, पुरु ने अपनी सारी शक्ति पिताजी को दे दी और इन्हीं के यहाँ हुई यदु। तो यदु से इसका नाम पड़ गया यदुवंश, यहीं से यदुवंश का नाम पड़ गया। और इन्हीं के वंश में हुए क्रेष्ठु, क्रोष्ठु के हुए वृजनी, वृजनी के हुए वंत, वंत के हुए स्वाही, स्वाही के हुए ऋषादगु, ऋषादगु के हुए चित्ररथ, चित्ररथ के हुए शशबिंदु, शशबिंदु के हुए पृथस्रवश, पृथस्रवश के हुए अनंतर, अनंतर के हुए स्वयज्ञ, स्वयज्ञ महाराज के हुए उष्णस और उष्णस के हुए स्नेयु, स्नेयु महाराज के हुए मरुत, मरुत के हुए कनवल वर्हिस, उनके हुए रुक्म कवच, फिर हुए पराव्रत, फिर हुए जामघ, इसके बाद हुए विदर्भ, विदर्भ के बाद हुए कृतभीम, कृतभीम के बाद हुए कुंती, कुंती के बाद हुए धृष्ट, धृष्ट के बाद निर्वृत्ति, निर्वृत्ति के बाद विदुरथ, विदुरथ के बाद दशाह, दशाह के बाद व्योमन, व्योमन के जीमूत और जीमूत के विकृति, विकृति के भीमरथ। देखिए मैं आपको जो वंशावली सुना रहा हूँ ये कहीं कथा में नहीं सुनाई जाती है, डायरेक्ट सीधा कृष्ण जन्म कराया जाता है। तो वंशावली को श्रवण करने से हमारे वंश में वृद्धि होती। भगवान की वंशावली बड़ी बहुत बड़ी है। और उन्हीं के यहाँ हुई रथवर, रथवर के हुए दशरथ, दशरथ के एका दशारथ, उनके हुए शकुनी, शकुनी के हुए करम्ब, करम्ब के देवरात, देवरात के देवच्छत्र, देवच्छत्र के देवन और देवन के मधु, मधु के पुरुरवस, पुरुरवस के पुत्रदंत, जंतु, अंश, सत्यवंतु, भीम सत्व, भीम सत्व के बाद यादवों की 2 शाखाएं बन गईं, अंधक और वृष्णि। कुकुर देवमूलस, देवमूलस की 2 रानियां थीं, वृषणी और कपोत, रोपन, विलोमान, नल, अथनित, पुनर्वसु, आहुक और उग्रसेन, देवक, सूर, कंस और इत्यादि वृषणी वंश में बहे। और भीम सत्व के बाद यादव की साराज वंशों की प्रधान शाखा से 2 मुख्य शाखाएं प्रकट हुई। तो इसमें से पहला अंधक वंश और दूसरा वृष्णि वंश हुआ। अंधक वंश में कंस का जन्म हुआ और वृष्णि वंश में भगवान का जन्म हुआ।
अंधक में कंस उत्पन्न हुआ और विष्णु में भगवान उत्पन्न हुए। और इसी में देवमूढ़ देवमीड़ की दो रानियां थी, पहली मदिरा और दूसरी वैश्यवर्णा। पहली रानी मदिरा से के गर्भ से सूर उत्पन्न हुई और सूर की पत्नी भोज राजकुमारी से 10 पुत्र तथा 5 पुत्रियां उत्पन्न हुई। वासुदेव से श्री कृष्ण, बलराम, देवभाग से उद्धव नामक पुत्र, देवश्रवा से शत्रुघ्न, एकलव्य नामक पुत्र, अनादृष्टि से यशस्वी, कनवक से तद्रिंद और तद्रिपाल, वत्सावान के लिए गोद लिए पुत्र को कौशिक माना गया और कृज्यम से वीर और अश्वहन श्याम अपने छोटे भाई समीक को पुत्र मानते थे। समीक के संतान नहीं थी। कंडूस के गोद लिए हुए 4 पुत्र थे। इनके अतिरिक्त सूर्य के 5 कन्याएं भी उत्पन्न हुई। पृथुकी से दंत्रवक्त, प्रथा कुंती से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन नामक 3 पुत्र, श्रुतदेवा से जग्रह, श्रुतस्रवा से चेदवंशी शिशुपाल, राजा देवी से विंद अनुविंद 2 पुत्र और देवमूढ़ देवमीड़ की दूसरी रानी वैश्यवर्णा से पर्जन्य नामक पुत्र हुआ। पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जिनके नाम है नवनंद, धरानंद, ध्रुवनंद, आनंद, अभिनंद, सुनंद, कर्मानंद, धर्मानंद और नंद और वल्लभ। और कृष्ण के फिर आगे 8 भाई हुए। आचार्य सुखदेव जी ने जब इस प्रकार राजन परीक्षित को सुनाया तो राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आप कृपा करके मुझे बतावें कि आपने मुझे ये जो वंशावली का वर्णन सुनाया, लेकिन मेरे प्रभु कैसे आए, कैसे लीला करी, आप कृपा करें। तो आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसी वंश में जो उग्रसेन नाम के राजा हुए वो मथुरा के राजा हुए और उनकी सुंदर सी एक पत्नी थी और उनके एक गर्भ पल रहा था। लेकिन एक दिन वो अपने सहेलियों के साथ में जल विहार करने के लिए गई और जैसे ही जल विहार किया तो एक दुर्मिल राक्षस की दृष्टि गर्भ पर पड़ गई और दुर्मिल राक्षस की दृष्टि जब गर्भ पर पड़ी तो जैसा वो राक्षस वैसे ही संतान। और धीरे धीरे जब समय आया तो उग्रसेन महाराज की पत्नी के जो पुत्र हुआ ना, तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया कि आप इसका नामकरण संस्कार कर दे। तो ब्राह्मणों ने जैसे उसको देखा तो उन्होंने उसकी कुंडली देख करके कहा कि हे महाराज उग्रसेन, ये आपके कुल को बढ़ाने वाला नहीं होगा, ये तो पापी उद्दंड होगा, राक्षस होगा। और जब पता चला ना उग्रसेन महाराज को तो इन्होंने क्या किया, लता पत्तों में बालक को लपेट करके और यमुना में बहा दिया। अपने बच्चे को लता पत्तों में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया। सूरसेन जी बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे, वो बच्चे को रोते हुए देख करके उन्होंने ले लिया, अपने घर ले गए, पालने लगे। बोले जैसे हमारे ये बालक वसुदेव आदि ऐसे एक बालक ही पलता रहेगा। तो उसको अपने घर ले गए, उसका लालन पालन किया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि नारद जी ने आकर के, जब वो बड़ा हुआ तो नारद ने आकर के कान में कहा कि अरे भैया, तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारे माता पिता नहीं है। तुम्हारे माता पिता जो है ना वो उग्रसेन है महाराज, मथुरा के राजा, उन्होंने तुम्हें यमुना जी में बहा दिया था। तो बड़ा क्रोध आया, दौड़ा दौड़ा आया, वो आकर के पिताजी को तुरंत बंदी बना के कारागार में डाल दिया और स्वयं राज सिंहासन पर बैठ गया और राजा बन गया। बोलो राधे राधे। बैठ गया, विराजमान हो गया और तुरंत बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया। आघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केशी, धैनकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया और सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सब जगह चढ़ाई कर दी। सब लोगों को कारागार में डाल दिया, अपना राज सिंहासन जमा लिया।
लेकिन उसके मन में एक विचार आया कि मैंने जब इतना कुछ कर लिया और मैं सीधा आया, मैंने पिताजी को कारागार में डाला, सारी जनता को परेशान किया, तो अब तो मेरा मन होता है कि मैं एक ऐसा काम कर दूं कि जिससे पब्लिक को लगे, संसार को लगे कि मैंने अच्छा किया, मुझे ऐसा करना चाहिए। तो उसने मन में सोचा मेरी जो चचेरी बहन है ना देवकी, तो उसका विवाह हम ही कर देंगे, और जब हम विवाह करेंगे ना तो सारे लोग देखेंगे तो कहेंगे राजा बड़ा अच्छा है, एक काम अच्छा किए देते हैं। तो जैसे उसने मन में विचार बनाया और अपनी चचेरी बहन का बड़े धूमधाम से विवाह किया। देवकी का तो बड़ा सुंदर रथ मंगाया, सारा अच्छा सा विवाह किया वसुदेव के साथ में, बड़ी सुंदर दान दक्षिणा दी, बड़ी कन्यादान लिया, सब कुछ दिया। लेकिन जैसे रथ मंगाया, हाथी घोड़े रथ महावत सब चले आ रहे हैं, और देवकी को रथ में बिठाला, और रथ में जैसे ही बिठाला तो क्या हुआ, पथि प्रग्रहणम कंसमाभास शरीर वाक अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बह्यसे बुधा। जैसे ही रथ में बिठाला तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू जिस बहन को छोड़ने जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और जैसी आकाशवाणी सुनी तो कंस ने देवकी के केसों को पकड़ लिया और केसों को पकड़ करके नीचे उतार लिया, और नीचे खड़ा करके मारने के लिए अपनी कमर से नंगी तलवार को निकाला और गले में जैसे लगाया तो वसुदेव ने आकर के अनुनय विनय करी कि आपकी भगनी है, आपकी बहन है, आप इसे छोड़ दें, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि मेरी पत्नी से जो भी पुत्र होगा वो मैं आपको दे दूंगा, आपको जो उचित लगे आप करो। इस प्रकार राजा कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया, और जैसे ही बंद कर दिया हथकड़ियां बेड़ियां पहना दी, और आज धीरे धीरे समय आया तो वसुदेव देवकी के सबसे पहला पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ कीर्तिमान। क्या नाम था? कीर्तिमान। कीर्ति नाम का पुत्र हुआ, और आज वसुदेव जी ने आकर के उस पुत्र को महाराज कंस को दे दिया कि लीजिए आपको मैंने वचन दिया था तो ये पुत्र मैं आपको देता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, इन नामों को याद रखना, कहीं नहीं मिलेंगे ना कोई बताएगा। भगवान जो वसुदेव देवकी के यहाँ जितने भी पुत्र हुए उनके नाम सबसे पहला हुआ कीर्तिमान। कौन हुआ? कीर्तिमान। और दूसरे नाम का हुआ सुसेन, और तीसरे नंबर के हुए भद्रसेन, और चौथे नंबर के हुए भृगु, और 5वें नंबर के हुए संवर्धन, और 6वें के हुए भद्र, और 7वें में हुए बलभद्र, और 8वें में आई भगवान। ये 8 भाई थे जो वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट भये। तो सबसे पहले जब भाई प्रकट भये ना कीर्तिमान, तो वसुदेव जी ने कंस को दिया, लेकिन कंस बोला ये तो पहला है, इसे नहीं मारेंगे, ले जाओ। बोला मेरा तो 8वां है ना दुश्मन, उसी को मारेंगे। तो नारद ने सोचा कि अगर इसने नहीं मारा तो पाप नहीं बढ़ेगा, वो पाप नहीं बढ़ेगा तो भगवान नहीं आएंगे, फिर क्या हो। तो नारद जी आए। नारद जी बोले अरे कंस कैसे हो, क्या हाल चाल है? कंस बोला दिमाग अभी बहुत गड़बड़ चल रहा है, वो पहला पुत्र हो गया। नारद जी बोले अरे तुमने उसको छोड़ दिया? बोले क्यों? बोले पहला है। तो नारद जी ने एक 8 पंखुड़ी वाला कमल का फूल उठाया और बोले इसको गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले इस तरफ से गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले बताओ इसमें पहली कौन है और 8वीं कौन? बोले सब 8वीं हो, सब पहली। नारद जी बोले उसको छोड़ो मत, क्या पता यही 8वां हो।
और यही तुझे मार डाले। तो नारद जी ने जैसे कहा तो कंस दौड़ा दौड़ा गया और पहले पुत्र को ही मार डाला। और इसी प्रकार कंस महाराज ने 6 पुत्रों को मार डाला। 7वीं बार में मेरे बलराम जी आए तो भगवान ने योग माया के आदेश से बलभद्र को एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में स्थापित कराया, रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित किया। और 8वें जब मेरे प्रभु जब आए तो यहाँ योग माया को आदेश दिया। योग जब माया का बंधन लगता है ना तो सारे मनुष्य संसार में सो जाते हैं। माया जब आती है तो आंखों के सामने पर्दा डाल देती है तो गोविंद का दर्शन नहीं कर सकते। और माया कब हटती है? जब गोविंद की शरणागति होती है। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया, बलभद्र बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कराया। इधर मेरे गोविंद आए, उधर योग माया को लिटाया। और धीरे धीरे वह समय आ रहा है तो सारे देवता आकाश मंडल में भगवान का स्वागत कर रहे हैं और बड़े प्रेम से भगवान को बुलाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ओ स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। ओ स्वागतम शरणागतम स्वागतम कृष्णा, कृष्णा स्वागतम कृष्णा, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण,